₹30 जो तुम वसूली कर रहे हो वो गैर कानूनी है, वो पब्लिक से वसूल नहीं सकते। गैर कानूनी तरीके से पब्लिक को लूट रहे, तो लाइसेंस क्यों नहीं दे रही महानगर पालिका? और जो अगर कमिश्नर को नॉलेज नहीं है तो उनको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। ये भिवंडी की तारीख में काले दिन की तरह याद किया जाएगा। जिस तरीके से कल गरीब रोते रहे, बिलखते रहे और उनकी चीजों को नष्ट करके उनको ठेलों को तबाह कर दिया गया। से फोटो खींचो, उनका आईडी कार्ड लो, उनका मोबाइल है। उसी जगह पे औलिया मस्जिद गैवी नगर के पास जहाँ पे कल अतिक्रम की कार्रवाई की गई थी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिलशाद मोमिन, जो कुछ बड़े आरोप लगाना चाहते हैं और इनके पास पेपर वर्क भी है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। दिलशाद भाई, ज़रा बताएंगे हमें आपका क्या आरोप है और इस अतिक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लाइव भिवंडी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस मैटर में बोलने के लिए बुलाए। तो सबसे पहली बात, जो भिवंडी कारपोरेशन ने कल गैवी नगर में जो ठेला गाड़ियों को जिस तरह तोड़ा है, उस तरह तो कोई दूसरी चीज़ों को भी नहीं तोड़ता होगा। तो जो कारपोरेशन ने जो कल करी है, सबसे बड़ी घटिया काम करी है। उनको मैंने आज 2020 से लेटर दे रहा हूँ कि भिवंडी के अंदर तीन बत्ती, नजराना, मीनाबाई ठाकरे हॉल और भंडारी कंपाउंड, रामनगढ़ नाका, अंजूर फाटा, ये सारे इलाके में ट्रैफिक इतनी होती है कि वहाँ पे जो ठेला गाड़ी जो मार्केट लग रही है उसको हटाया जाए। उसके ऊपर कारपोरेशन ने कोई भी तरीके का कार्रवाई नहीं किया। और दूसरी बात, इनको मैं बोला ₹30 जो तुम वसूली कर रहे हो वो गैर कानूनी है, वो पब्लिक से वसूल नहीं सकते। ठेला गाड़ी वाले कहीं भी धंधा कर सकते, घूम फिर के कर सकते। एक और चीज़, कारपोरेशन से पहले नगर पालिका था, तब उसमें लोगों को गाड़ियों के लाइसेंस दिए गए थे। आज वो किसी के पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस कहाँ गए? उनको लाइसेंस दिया जाए। ये लोगों ने जो कलम के अनुसार हमको बताए कि भिवंडी में कहीं भी गाड़ी नहीं लगा सकते, तो मैंने उनको बोला कि आप कलम के अनुसार बताएं कि 231 के अनुसार ये कहीं भी गाड़ी नहीं लगा सकते, कहीं भी मार्केट नहीं लग सकती। तो उसके बाद ये ₹30, ₹15, जो ₹60 वसूली करते हैं, ये भी गैर कानूनी है। ये लोगों ने मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। ₹30, ₹60 और ये आप जो बता रहे अमाउंट, इसके ऊपर ज़रा खुलासा करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि ₹15, दूसरा जो प्याज और जो भाजी बेचते हैं उनके लिए ₹30, जो चाय और वड़ा पाव बेचते हैं उनके लिए ₹60, ये उनसे वसूली करते हैं। लेकिन इसको महासभा में ये लोगों ने 2008 में पहले इनका ₹5, ₹10 और ₹15 था, ये लोग ने उसको बढ़ा के डबल किया। सब गैर कानूनी तरीके से पब्लिक को लूट रहे। आज ये गरीब लोग जो धंधा कर रहे हैं, कारपोरेशन तो इनको तोड़ने पे लगी है। आखिर इनसे क्या नुकसान है? इनसे क्या हो, एक गोनी प्याज बेचेंगे तो ₹200 बनता है, और कारपोरेशन इनसे आके ₹30 लेती है। वो बिका नहीं बिका, ₹30 इनका फिक्स हो जाता है। तो कारपोरेशन का क्या है? कारपोरेशन इनको लाइसेंस दे, जो इनका रूल के हिसाब से है। रूल के हिसाब से ₹100 होता है साल का, तो ₹100 लेवे आके साल में। इनको लाइसेंस क्यों नहीं दे रही महानगर पालिका? और जो कल कार्रवाई हुई है उसमें इनका तोड़ा गया है। हाँ, ये तोड़ना कानून में है ऐसा कि नहीं? कारपोरेशन जो कल कार्रवाई करी, जिनकी गाड़ी टूटी, जिसका सामान फेंके, इनको सब भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि जगह जिनकी गाड़ी टूटी है वो खुद इनके खिलाफ अर्जी डाले कमिश्नर के पास, कमिश्नर इनके ऊपर कार्रवाई करे। हमने कमिश्नर को बाकायदा इनके ऊपर कार्रवाई करने के दिए, कमिश्नर ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। और जिनकी गाड़ियाँ टूटी है, अभी हम कमिश्नर से मिलेंगे, और जो जो अधिकारी ने इनको तोड़ा है, वो कोई तातली हो या खरबे हो या कोई भी अधिकारी हो जो तोड़े हैं, इन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये जो कार्रवाई है इनको ही करना था पूरे भिवंडी के अंदर। आखिर नजराना है, भाजी मार्केट है, सब जगह पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इनसे उनको क्या फ़ायदा है? ये जनता को बताना पड़ेगा। कारपोरेशन हमको लिखत दे कि वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे 3 साल से। और कल जैसा कि रियाज आज़मी अपना समाजवादी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना कमिश्नर से जाके मुलाकात की। कमिश्नर ने बताया कि इस चीज़ का मुझे नॉलेज ही नहीं थी। हाँ, कल ये बोले। इसके ऊपर से क्या बोलेंगे आप? अगर कमिश्नर को नॉलेज नहीं है तो उनको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। यहाँ पे हमको लिखत देते हैं, हमको लिखत देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन मारेंगे। साकिब खरबे ने 1 से 5 प्रभाग अधिकारियों को नोटिस जारी किया है कि कार्रवाई करेंगे वहाँ पे। आज तक ये नोटिस की कॉपी है,
1 से 5 प्रभाग में नोटिस दिया गया है कि पूरे भिवंडी में हम कार्रवाई करेंगे, रोड को सही करेंगे। अगर ट्रैफिक होती है तो किसकी वजह से हो रही है? ये शहर विकास की वजह से हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग बनती है, पार्किंग की जगह नहीं है, गाला बन गए, पार्किंग की जगह नहीं, तो ट्रैफिक करने वाली महानगर पालिका है, खुद ट्रैफिक करवा रही है, गैर कानूनी काम खुद करवा रही है। इसका जिम्मेदार पूरे के पूरे कॉर्पोरेशन के अधिकारी है। इसमें कमिश्नर भी इन्वॉल्व है। कमिश्नर खुद इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि अधिकारी कैसे यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहे शहर के अंदर। ये जो 30 रुपये वसूली करने आते हैं आपसे, जो 30 रुपये लेने आते हैं, आप उनको 30 रुपये देना नहीं। इनके ऊपर कोई भी अधिकारी का मुझे नाम नहीं बताया गया कि हम किसको दिए परमिशन वसूली करने का 30 रुपया। अगर वो 30 रुपये वसूली करने आता है तो पहले उसका नाम, उसका आईडी, उसका मोबाइल नंबर लो और मुझे बताओ, क्योंकि मैंने उनका नाम पूछा था कि आपने कौन कौन से एरिया में 30 रुपये वसूली करने के लिए आदमी रखे हैं। ये लोग नाम नहीं बता रहे। इनका मतलब ये है कि ये लोग फर्जी आदमी रखे हैं। अगर इनके पास प्रूफ है, नाम है, तो नाम क्यों नहीं दे रहे हमको? नाम बताए हमने ये एरिया में आदमी रखे हैं इनको पैसा वसूली करने के लिए। अगर ये नहीं नाम बताए तो आप लोग 30 रुपये देना बंद करें। ये पूरे भिवंडी की जनता को मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग धंधा लगाते हैं, जो भी कार्रवाई काम करते हैं, उसको फोटो खींचो, मोबाइल से फोटो खींचो, उनका आईडी कार्ड लो, उनका मोबाइल नंबर लो और मुझे दो। मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, उनके ऊपर हफ्ता वसूली का केस लगाऊंगा। ठीक है। अब हमारे साथ मौजूद है तुफैल फारूकी, आइए इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। तुफैल भाई बताएंगे जरा हमें, जैसे अभी हमारे भाई ने सब बताया कि जिस तरीके से रेट फिक्स किया गया है 15 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया, जब इस तरीके से महानगर पालिका द्वारा रेट नियुक्त किया गया है और बाकायदा उनसे 30 रुपये की वसूली पूरी जिम्मेदारी से उनके जिसको भी ठेका दिए वो लोग बराबर वसूलते हैं, चाहे उसका धंधा हो या ना हो, उससे 30 रुपया वसूल लिया जाता है ज़बरन कि तुमको देना पड़ेगा। भले तुम्हारी, वो बोलते हैं हमारी बोनी नहीं हुई है तो भी बोलते तुमने 30 रुपया रोड पे गाड़ी निकाले तो तुमको देना ही पड़ेगा। जिस तरीके से वो 30 रुपया लेते हैं, वो किस अधिकार के साथ लेते हैं जो इस तरीके से तालबी फरमान जारी करके और एक तरीके से बड़े पैमाने पे वो लोग इस तरीके से ठेले वालों का माल गिरा कर रोड पर उनका ठेला जबरन लाकर तोड़े। ठीक है, अगर उनका ठेला अनलीगल था, रोड पे जाम लग रहा था या अधिकरण उन्होंने किया था तो ठेले को जब्त करना चाहिए, उनके ऊपर दंड लगाना चाहिए। जिस तरीके से रोड पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उसका टेंडर दिया गया है, गाड़ियां लोग उठा के टोचन करके ले जाते हैं, वो दंड भर के लाते हैं, फिर अपनी गाड़ी चलाते हैं। उसी तरीके से ठेले को भी उनको ले जाना चाहिए। हम उनके इस कार्रवाई से खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये तरीका अपनाया और ये एक तरीके से दहशत का माहौल पुलिस को लेकर साथ में बर्बरता के साथ जो लोगों को तोड़ा गया है। आज कोरोना की महामारी से पिछले 2 साल से लोग परेशान हाल हैं और किसी तरीके से अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी का जरिया बनाकर कमा खा रहे हैं। और जिस तरीके से महानगर पालिका ने कार्रवाई किया है और पूरे लॉकडाउन में महानगर पालिका के सारे फरमान को भिवंडी के हर जनता, गरीब जनता ने फॉलो किया है, लेकिन ये जो रवैया महानगर पालिका का हुआ है ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अफसोसनाक है। ये भिवंडी की तारीख में काले दिन की तरह याद किया जाएगा। जिस तरीके से कल गरीब रोते रहे, बिलखते रहे और उनकी चीज़ों को नष्ट करके उनको ठेलों को तबाह कर दिया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कल मैं सर को बोला कि मेरी गाड़ी पलटी की है। मैं बोला सर गाड़ी मत ला दो इस पर, तुम दूसरा डंपर मंगा लो, दूसरा डंपर मंगाओ, तुम गाड़ी मत तोड़ो, तुम गाड़ी ले जाओ, तुम जरा जो केस करना करो। तो बोले नहीं मैं गाड़ी तोड़ के जाऊँगा, ज़बरदस्ती गाड़ी तोड़े, पूरा माल भरा हुआ था, फिर भी मेरी गाड़ी पलटी कराए। और हम बोल रहे हैं उनको मना करो साहब गाड़ी मत तोड़ो, 12,000 की गाड़ी है, तो कुछ सुने नहीं और डंपर लगा दिए। गाड़ी पीछे पड़ी है मेरी। अब हमारे साथ मौजूद है प्रेम देवलेकर, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रेम सर बताएंगे हमें जरा। आज गैबी नगर में जो गाड़ी तोड़े, हर जगह पे ऐसा बहुत सारी जगह है भिवंडी में कि वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हो नहीं रही है। और ऐसे एरिया में कार्रवाई हो रही है कि जहाँ पर ट्रैफिक लग रही है, तो यहाँ पर ट्रैफिक लग रही है और वहाँ पर भिवंडी में हर ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होती। तो ऐसा कोई एरिया का नाम बताएंगे? 3 बत्ती है, शिवा धामन पद्मानगर, हर जगह पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके लिए सब लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए। इन्होंने बताया कि कार्रवाई सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एरिया में नहीं होना चाहिए, कार्रवाई जब हो रही है तो भिवंडी के हर मार्केट में होना चाहिए। यह आरोप बहुत गंभीर आरोप है, हर किसी का ये आरोप है कि ये हर एक जगह कार्रवाई होए, सिर्फ यहाँ पे ना होए।